बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे जानने वाले लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, आपने इंग्लिश को किस तरीके से सीखा। हम भी उसी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से सीखेंगे। लेकिन जब भी मैं उनको आंसर करता था तो मुझे ये लगता था कि शायद ये चीज़ ये समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखी, किस तरीके से एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश और हिंदी इवन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जब वो कॉलेज में पहुंचा, वहां से इंग्लिश ट्रेनर बनने तक की कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। वहां पे मैं फोकस रखूंगा इंग्लिश स्पीकिंग लर्न करने में, कि कैसे मैंने इंग्लिश में बोलना सीखा, किस तरीके से मैं इंग्लिश में फ्लुएंट बना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपने उस टाइम से जहां पे मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। वो था मेरा स्कूल टाइम। अब स्कूल टाइम में एक बार मुझे याद है कि मैं स्पीच देने के लिए अपने स्टेज पे गया, लेकिन वहां पे मेरे पापा टीचर हैं, तो मेरे पापा उसी स्कूल में टीचर थे और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, शायद 8th क्लास में था या 9th क्लास में था। तो मैंने बहुत ज़्यादा जगह पर बीच में बफर्स आए। बफर्स मतलब जैसे मैं कुछ चीज़ बोलता था तो उसके बाद मेरा नाम अभिषेक है, मैं बिलासपुर से हूँ, मैंने इस तरीके से स्पीच किया। और उस दिन जब मैं अपने घर आया तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा और पापा ने बोला कि तूने अच्छे से बोलना तक नहीं सीखा है अभी तक। और वो चीज़ मुझे फील हुई। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जैसे होता है स्कूल टाइम में, बस फील होता है, हम उसके ऊपर कुछ करते नहीं है। तो मैंने भी उसी तरीके से फील हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने स्पीचेस देना, सारी चीज़ें करना, डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करना थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद मैंने अब सोचा कि जब मेरे पापा ने मुझे बोला तो मैं ज़्यादा अब इन चीज़ों पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें गलत करता हूं। जिस तरीके से मस्ती मस्ती में हमने वो टाइम निकाला। उसके बाद +1 +2 में आया, सेम केस है ना, +1 +2 थोड़ा थोड़ा अलग स्कूल में चला गया। फिर तो पापा का टेंशन भी खत्म हो गया, डर भी खत्म हो गया। तो उसके बाद चीजें और ज्यादा वहां पे स्पॉइल होनी शुरू हो गई। वहां पे मैंने पार्टिसिपेट करना इंग्लिश स्पीकिंग में, चाहे मुझे इंग्लिश में बोलना है डेक्लामेशन, चाहे मुझे कोई चीज बोलना है, चाहे मुझे स्पीच देना है, न्यूज पढ़ना है, मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन वो चीजें मैंने कम कर दी। उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया। और कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से, बिकॉज मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जो कि प्राइवेट स्कूल्स में थे, बहुत ऐसे फ्रेंड्स थे जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए थे, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी और मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और गिर गया, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के साथ होता भी है। अब +2 में निकला हुआ स्टूडेंट जिसको ना तो इंग्लिश अच्छे से आती है बोलना, ना उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उस टाइम पे और अभी के टाइम पे भी उस इंसान को ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा इंटेलिजेंट कंसीडर नहीं किया जाता। तो ऐसा मैं स्टूडेंट, मैं अपने कॉलेज चला गया। कॉलेज में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने में एडमिशन लिया। तो वहां पे फर्स्ट ईयर गया तो मुझे लगा कि जैसे मेरे स्कूल में मेरा पढ़ाई की वजह से थोड़ा नाम था, उसी तरीके से कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज में भी पढ़ाई की वजह से मेरा थोड़ा नाम बन जाएगा। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहां पे मुझसे भी धुरंधर लोग कॉलेज में बैठे हुए थे और वो लोगों की इंग्लिश, हिंदी स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, हर एक चीज मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छी थी। फिर मैंने वो किया जो मैक्सिमम आप लोग सभी लोग करते हैं। क्या किया? मैंने छुपना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने से बचना शुरू कर दिया। मैं लोगों के सामने जाके बोलने से टलता था। मैं लोगों के सामने नहीं बोलता। मेरे 2-3 दोस्त, उन्हीं के साथ रहूंगा, उन्हीं के साथ बातें करूंगा। कई ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश भी नहीं की जिनकी इंग्लिश अच्छी थी या अच्छे से प्रेजेंट करते थे या पढ़ाई में अच्छे थे। उसके बाद मैं ऐसा स्टूडेंट बन गया था सेकेंड ईयर तक कि जहां पे टीचर्स भी शायद मुझे नहीं जानते थे। और इस तरीके से मेरे सेकेंड ईयर तक की जिंदगी गई है। वो जिंदगी जो मैं शायद चाहता हूं कि वो जिंदगी अभी नहीं आई, वो अच्छी चीज है। उस टाइम मैंने वो जिंदगी का अपना फेज देखा जहां पे लोगों ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया था बिल्कुल भी। उसके बाद जिंदगी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, वो था मेरा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में वहां से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश सीखने की जो स्टोरी है वो थर्ड ईयर से स्टार्ट होती है। पीछे वाली स्टोरी थी वो थी कि कैसे मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं था और किस तरीके से मैं इंग्लिश सीख भी लेता लेकिन मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि मेरी बेवकूफियों की वजह से, मेरी हमेशा उन चीजों को जो मुझे किसी ने बोला, जैसे मेरे पापा ने बोला, मेरी दीदी ने बोला, उन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की इंग्लिश स्पीकिंग में। मेरे दी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, वो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, थर्ड ईयर में मैं पहुंचा। थर्ड ईयर में आते आते मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि मैं सिर्फ 2 साल मस्ती कर रहा हूं। और उसी टाइम मैंने संदीप माहेश्वरी सर को सुना। संदीप माहेश्वरी सर को शायद आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सारी चीजें मैंने भी उनसे सीखी है। आपको जरूर सर्च करना चाहिए यूट्यूब पे। तो जैसे संदीप माहेश्वरी सर को मैंने सुना और उसके साथ साथ तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, ना तो मैं स्पीच में अच्छा हूं, ना मैं अच्छे से क्रिकेट खेलता हूं, ना मैं स्पोर्ट्स में हूं, ना सिंगिंग कर सकता, ना डांस कर सकता, मैं जिंदगी में करूं क्या क्या। और हमारी, सच मानिए, 90% लोगों की प्रॉब्लम यही है।
ना तो वो पढ़ाई में उतने ज़्यादा अच्छे हैं, ना तो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ना तो उसमें कोई टैलेंट है, ना तो वो किसी चीज़ में हार्डवर्क करते हैं, सभी चीज़ों में एवरेज है और एवरेज इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। तो मैं भी एवरेज इंसान था हर एक चीज़ में और मुझे लगा कि मेरा ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं होगा अगर मैंने अब मेहनत करना शुरू नहीं किया। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा, लेकिन कुछ करने से पहले पहले सोचना पड़ेगा कि करूँगा क्या। और वो चीज़ थी, पहला चीज़ जो मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग के बाद क्या चाहता हूँ। मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग के बाद जॉब लेना चाहता हूँ। तो जॉब लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जॉब लेने के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे मेरा पहला दिमाग में थॉट आया था इंग्लिश सीखने का, कि मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो इंग्लिश में एक सेंटेंस नहीं बोल पाता, तो अब मैं इंग्लिश अच्छी कैसे करूँ? वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है इंग्लिश सीखने की। तो जब मेरी चाह हुई तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। आई गॉट द वे कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है कि इंग्लिश सीखते कैसे हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ इंग्लिश स्पीकर्स को पहले मैंने सुनना शुरू किया। ठीक है, मैंने धीरे धीरे उनको सुनना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आने लगी और मैं अपनी दीदी के साथ प्रैक्टिस करता था। अंकिता दीदी, अंकिता ठाकुर नाम है उनका, मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता था। लेकिन जब मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता था वो मेरी बहुत सारी गलतियां निकालते थे इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा वो मुझे गलतियां निकालते थे कि नहीं यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे हैज़ लगेगा, यहाँ पे डज लगेगा, डू लगेगा, बहुत सारी मिस्टेक्स। तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ सुन के, बहुत सारे लोगों का जो मिसकंसेप्शन है कि आप इंग्लिश सुन के सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख जाते हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर मुझे लगा कि मुझे ग्रामर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैंने ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया, मैं बोलना तो चाहूंगा कि मैं कल शिमला जाऊंगा, लेकिन मैं बोल दूंगा मैं कल शिमला गया था। ठीक है, तो मैं फ्यूचर में बोलना चाहूंगा लेकिन पास्ट में बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ग्रामर पे ध्यान देते हैं। तो मैंने एक बुक खरीदा, शायद बहुत सारे लोगों के घर पे होगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक, छोटी सी बुक। उसमें से मैंने थोड़ा ग्रामर पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर समझ आया कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां से ग्रामर पढ़ के मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं हो रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छा तरीका निकाला, मैंने कुछ एक रूल्स उठाए वहां से, सिर्फ कुछ एक रूल टेंसेस के, और मैंने सोच लिया कि क्या क्या सेंटेंस किस किस तरीके से बन सकता है, थोड़ा बहुत सेंटेंस फॉर्म किया और मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करना शुरू किया। कस्टमर केयर पे मैं कॉल करके उनको इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज करके, अब उस टाइम पे फोन बहुत कम होता था कि हम कस्टमर केयर को कॉल करते थे, या बहुत कम होता था कि इंटरनेट होता था, तो मैं स्पेशली इंटरनेट पैक लगवाता था ताकि मैं संदीप मशरी सर की वीडियो देख सकूं। तो वहां से थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन डेली मिलती थी और मैंने कस्टमर केयर को कॉल करना शुरू किया। कस्टमर केयर को कॉल किया और वहां पे उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू किया। तो पहले से मैं 10 क्वेश्चन लिख के रखता था अपनी नोटबुक पे, मैं ये क्वेश्चंस उनसे पूछूंगा और मैं डेली 2 या 3 बार, मेरे पास 2 सिम्स थी तो 1 या 2 बार एक सिम से, 1 या 2 बार दूसरे सिम से डेली मैंने कस्टमर केयर को कॉल करना शुरू किया और उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। अब उनसे इंग्लिश में बात करते करते पहले तो मैं क्वेश्चंस लिख के रखता था कि मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा उन लोगों से, तो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए थे। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस लिखे थे जो, उनको हटा के एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने दिमाग से उनसे बात करूंगा। तो मैंने अपने दिमाग से कुछ क्वेश्चंस बनाए, वो थोड़े गलत हुए, थोड़े सही हुए, लेकिन मैंने पूछ लिया। वहां से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन वहां डिसाइड करने से लेके इंग्लिश में थोड़ा बात करने तक मुझे 7 महीने लग गए। 7 महीने में सिर्फ इतना सीख पाया कि मैं किस तरीके से किसी की बात समझूं और थोड़े बहुत क्वेश्चन या आंसर उनके कर सकूं। तो इतना लंबा प्रोसेस मुझे लगा। जब भी आपके पास कोई गुरु नहीं होता, मेंटर नहीं होता, तभी हमने अपने कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आप 45 दिन में, 60 दिन में पूरा अच्छे से इंग्लिश सीख सको। ठीक है, वो चीजें बाद में, अभी चलते हैं अपने काम पे। उसके बाद 7 महीने हो गए मुझे और मैं थोड़ी थोड़ी अभी इंग्लिश में क्वेश्चंस करना, आंसर करना थोड़ा सीखना शुरू कर दिया। और इवन हमारे स्टूडेंट जो अभी हैं वो 10 या 12 दिनों में आंसर करना, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। और मुझे उस चीज़ को करने को 7 महीने लगे थे। तभी मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपनी स्टोरी नहीं बताता कि कैसे मैंने सीखा है, बिकॉज मैंने जो तरीके इंप्लीमेंट किए थे वो तरीके मैक्सिमम फेल हो गए थे। फिर मुझे नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ा। अब सबसे पहले अगर मैं स्पीकर्स को सुनने की बजाय थोड़ा बहुत ग्रामर देखता तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन इफ एंड बट ऑलवेज चलता रहता कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ था। तो उसके आगे चलते हैं। 7 महीने में मैंने क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। उसके बाद आया टाइम कि कॉलेज में एंकरिंग का टाइम आया कि मुझे एंकरिंग करना था। तो मुझे करना था या नहीं करना था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता था। तो वो लोग जिस तरीके से स्टेज पे बोलते थे, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, तो उससे मुझे डेडिकेशन आई कि नहीं, मुझे एंकरिंग में जाना है। तो मैंने अपना नाम लिखवा दिया। पहली बार एंकरिंग में गया, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट्स में लिखिए, मैं आप या फिर मुझे मैसेज कीजिए, मैं जरूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया। उसके बाद मैंने वहां पे एंकरिंग शुरू किया, वहां पे थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोला 2-3 हज़ार लोगों के सामने। वहां से मेरा
थोड़ा बहुत और इंग्लिश बेटर हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया इंग्लिश बोलने का, जो कि पहले नहीं था। कस्टमर केयर से बात करके आप कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर सकते। उसके बाद मैंने अपने अंकिता दीदी के साथ कंटिन्यू इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया। वो मुझे करेक्ट करते थे, मुझे अच्छा लगता था, मैं उन गलतियों को करेक्ट करता था, अगली बार फिर से उनसे बात करता था, फिर से करेक्ट करता था, फिर से अगली बार उनसे बात करता था। तो धीरे धीरे जितनी उन्होंने हेल्प की मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन लर्न करने में, बिकॉज एक कंपेनियन होना बहुत जरूरी है। कस्टमर केयर से भी कितनी बार बात करोगे, वो भी मैं बात करता था 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद आधा घंटा 15 मिनट अपनी अंकिता दीदी से बात करता था। उसके बाद मैंने उनसे बात की और उसके बाद मेरा आ गया इंटरव्यू वाला टाइम। इंटरव्यू वाले टाइम से पहले 2 महीने पहले की बात है कि मैंने एक स्पीकर्स को देखा, और वो लोग ना थोड़ा हाईलाइट करके बोलते थे। उस टाइम मुझे पता नहीं था हाईलाइटिंग क्या होता है। मुझे लगता था कि बस बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कुछ वर्ड थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ वर्ड्स को थोड़ा फ्लुएंटली बोल रहे हैं, कुछ को थोड़ा स्ट्रेंथ इन कर रहे हैं। तो ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये चीज़ सीखनी है, तो मैंने थोड़ा सर्च किया। उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगे होते थे, 245 रुपए का आपको 1 GB डाटा मिलता था, वो भी 3G या 2G डाटा मिलता था। तो मैं इंटरनेट पैक स्पेशली इंग्लिश लर्न करने के लिए सीखता था। मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया अपनी इंग्लिश लर्न करने के लिए। उसके बाद मैंने उन स्पीकर्स को सुनना शुरू किया, वो कौन कौन से वर्ड हाईलाइट करते हैं वो देखा, इंटरनेट पे सर्च किया गया कि हाईलाइटिंग कैसे होती है। फिर मैंने धीरे प्रोफेशनल स्पीकिंग की तरफ मैंने अपना हाईलाइटिंग करना शुरू किया। और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो अगर आप अच्छे सुनेंगे, कुछ एक वर्ड ऊंचे होंगे, कुछ एक वर्ड धीरे बोलूंगा, कुछ एक वर्ड थोड़ा जल्दी बोलूंगा, कुछ एक वर्ड स्ट्रेच करके बोलूंगा। तो वो सारी चीजें मैंने लर्न करना शुरू किया। उसके बाद आ गया मेरे इंटरव्यू। अब कॉलेज में इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं शायद कुल्लू में था जब मेरा इंटरव्यू था। मुझे पिछले दिन मेरे पापा का कॉल आया, और मैं इंटरव्यू नहीं देने वाला था। पिछले दिन मेरे पापा का कॉल आया कि बेटा इंटरव्यू दे तुम्हारा, मुझे कॉल आया था तुम्हारे कॉलेज से, तो इंटरव्यू दो। तो मैं जल्दी सुबह मॉर्निंग में आया, और मैंने बिना तैयारी किया मैं इंटरव्यू में चला गया। बट उससे पहले मैंने 1 महीना पहले तैयारी की थी, इंट्रोडक्शन की, जो भी इंटरव्यू के मेन क्वेश्चन थे उन सभी की तैयारी करके रखी थी। और उनको कई बार मैंने बोला था, अकेले में मैं इंग्लिश बोलता रहता था। जब भी मैं अकेला कहीं पे जा रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, जंगल से गुजर रहा हूँ, तो मैं हमेशा इंग्लिश बोलता रहता था। तो उसी तरीके से मैंने वो इंट्रोडक्शन किस तरीके से देनी है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे करना, वो सारी चीज़ें मैंने धीरे लर्न की, और वहाँ पर जाके इंटरव्यू में बोला, और मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद चंडीगढ़ में गया। चंडीगढ़ में वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल जॉब किया। लेकिन वहाँ पे जॉब करने के साथ साथ मुझे मैक्सिमम टाइम पे कुछ जब इंग्लिश में बात करना होता था तो मेरे साथ कोई नहीं था, और किसी से प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं थी। तो मुझे जो इंग्लिश का लेवल था मेरा, वो नीचे गिर गया। और वो इंग्लिश का लेवल जब नीचे गिरा तो मुझे वो चीज़ बहुत फील हुई। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरा पैशन, जैसे संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं, मेरा पैशन टीचिंग है, तो मैं टीचिंग की तरफ ऑप्ट किया। और आज मैं कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोल सकता हूँ कि टीचिंग में मैं जितने अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाता हूँ, या हमारे कोर्सेज जिस तरीके से डिज़ाइन है, वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। मैं क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि उसी तरीके को इंप्लीमेंट करके सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने इंग्लिश सिखाई है बोलना। तो उस तरीके से धीरे फिर मैं जब जॉब छोड़ा, उसके बाद फिर अपना एक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया, जो कि वो कोर्स में दीक्षा मैम थे, काफ़ी अच्छे ट्रेनर थे। लेकिन वहाँ पे मैं इंग्लिश बोलने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं सीखूं कि पढ़ाते कैसे हैं। तो वहाँ पे धीरे मैंने पढ़ाना शुरू किया, धीरे मैंने वहाँ पे पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सीखा। लेकिन वहाँ पे सिर्फ डिस्कशंस थे और रोल प्लेस थे जो ज़्यादा हो रहे थे, वहाँ पे कुछ बेसिक ग्रामर नहीं करवाया गया। लेकिन जब मैं हिमाचल आया तो मेरे दिमाग में एक ही ख्वाब था कि हिमाचल के बच्चे जो कि जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है, जिनका स्पीकिंग उतना अच्छा नहीं होता इंग्लिश स्पीकिंग, और जिनको जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनका जो बोलने का एक्सप्रेस करने का तरीका है वो अच्छा नहीं होता, इनके लिए कुछ करते हैं। तो इनके लिए हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। और जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली लर्न करता जा रहा हूँ। डेली मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ इंग्लिश में देखूँ, सुनूँ और बोलूँ, और डेली क्लासेस लेता हूँ। तो वहाँ पे भी ट्राई करता हूँ कि मेरी मिस्टेक्स ना हो, और मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं हर महीने एक भी मिस्टेक ना करूं जब भी मैं क्लासेस ले रहा हूं, और जब भी मैं कोई भी वर्ड बोल रहा हूं किसी तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी थी, जो कि स्टार्ट हुई थी एक थॉट से, जो मेरे दीदी ने हेल्प किया इंग्लिश सीखने में, और उस टाइम मैं सीरियस नहीं था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आया था जब मैंने संदीप महेश्वरी सर को सुना और कुछ स्पीकर्स को सुना, तो मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए अपने इंटरव्यूज़ के लिए। थर्ड नंबर पे अपनी दीदी के साथ प्रैक्टिस किया, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ करना शुरू किया। तो मैं फिर ग्रामर की तरफ गया, फिर मैंने ग्रामर पढ़ा, ग्रामर में से थोड़े बहुत फिर मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ 4 या 5 ही टेंसेज है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद फिर मैं कस्टमर केयर से बहुत रेगुलरली मैंने बात किया, शॉप्स पे जाता था, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था। अगर अपने दोस्तों से बात करता था, थोड़े इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने की कोशिश करता था, बिकॉज आपको भी पता है कि दोस्त या फिर आपके रिलेटिव्स कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला इंग्लिश सीखने में, उल्टा वो आप लोगों को डिमोटिवेट करेंगे। तो उनकी हेल्प लेने से बेटर है कि आप लोग ऑनलाइन कहीं से
या तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे उस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कस्टमर केयर पे, फिर स्पीकिंग, इंटरव्यूज एंड ऑल दैट थिंग। उस तरीके से धीरे 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 करके इंग्लिश लर्न किया। लेकिन जो इंग्लिश मैंने लर्न किया वो 2 साल मुझे लगे इंग्लिश सीखने में, 2 साल। और 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 2 साल में इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश सीख सकता है, लेकिन वो तो सिर्फ 45 से 60 दिन में भी सीख सकता है, लेकिन अगर अच्छा तरीका फॉलो करे। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो बेस्ट कोर्सेज हैं बिगिनर के लिए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कोर्स कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिनको बहुत अच्छे से सिखाया। वो क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं स्ट्रगल से होके हुए निकला हूँ, मैं उन्हीं तरीके से, उन्हीं रास्तों से होके निकला हूँ जहाँ पे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, और वहाँ से मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। तो उसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स को भी और बाकी सभी को उसी तरीके से कोर्सेज डिजाइन करके बताता हूँ कि वो कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आसान है, कर सकते हैं, बस वही आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत और थोड़ा बहुत टेक्निक की ज़रूरत है जो आपको जल्दी सिखाएगा। मेहनत करके तो 2 साल में सीख लोगे, लेकिन 60 दिन में या फिर 45 दिन में अगर सीखना है तो आपको एक पर्टिकुलर गाइड की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, या फिर एक जो मेंटोर आपको चाहिए उसकी ज़रूरत है। ओके, तो वही चीज़ मेरी लाइफ में कम थी कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला मुझे पूरी ज़िंदगी में अभी तक, जहाँ पे मैं जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे इंग्लिश सीखना है और मुझे वो अपने बच्चों की तरह इंग्लिश सिखाएं। लेकिन हम वो चीज़ करते हैं क्योंकि मैंने वो बुरा टाइम देखा है जहाँ पे मुझे इंग्लिश नहीं आती तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम्स सबको फेस करनी पड़े। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आई होप आपने लास्ट तक चीज़ें सीखी होंगी कि किस तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, खुद से सीखना चाहते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हो। सो signing out from now, and I hope that you enjoy this video and you just get a lot of information from that, and subscribe to our channel for getting the latest updates about the English speaking courses and any of the grammar classes as well. So I just hope to see you soon. Have a very good day.